नमस्कार दोस्तों। फिजिकल डिसरिस्पेक्ट इज नेवर रैंडम। अपने पार्टनर को चीट कर देना, अपने पार्टनर को वर्बल अब्यूज करना या फिर अपने पार्टनर को गैसलाइट करना, ये सब चीजें हम देखते हैं आजकल काफी कॉमन हो गई है। स्पेशली 24 में, 25 में और इवन 26 में भी हम देखते हैं ये चीजें काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। और इसके बाद कुछ जो ऐसी चीज जो काफी ज्यादा कॉमन आज हम देख रहे हैं, फिर आजकल हम जो काफी कॉमनली देख रहे हैं, जो कि है फिजिकल डिसरिस्पेक्ट, जिसका मतलब है वॉयलेंस यानी मारपीट करना। ये चीज भी आजकल हम देखते हैं कि मैरिड कपल्स में या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी ये चीज काफी कॉमन हो गई है। बॉयफ्रेंड हो गया अपनी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं, गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को उनकी पिटाई विटाई कर देती है। और इवन जो शादीशुदा लोग होते हैं उनमें भी ये चीज दिखाई देती है कि हस्बैंड वाइफ में भी काफी वॉयलेंस होती है। और जब उनके बच्चे ये सब चीज देखते हैं कि उनके पेरेंट्स के बीच में वॉयलेंस होती है, डोमेस्टिक वॉयलेंस उसको बोलते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस उनके बीच में होती है, तो उनका जो माइंडसेट होता है वो भी इसी कुछ तरीके से डेवलप हो जाता है। और जब आगे चल के जब वो किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर जब उनका स्पाउस होता है तो उन्हें लगता है कि यही एक सही तरीका है अपने स्पाउस को ट्रीट करने का, तो वो साइकिल दोबारा रिपीट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि जो फिजिकल डिसरिस्पेक्ट होती है ये कभी रैंडमली कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज कभी गलती से नहीं होती। जब ये चीज आपके साथ होती है या फिर किसी के साथ भी होती है तो एक सबसे कॉमन चीज जो इंसान ये करता है, जो फिजिकल डिसरिस्पेक्ट करता है, जो वॉयलेंस करता है अपने पार्टनर के साथ, वो पहली चीज जो अपने पार्टनर को जाके बोलता है कि यार ये मुझसे गलती से हो गया, गलती से मेरा हाथ उठ गया या फिर गलती से मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं बहुत ज्यादा प्रोवोक हो गया था, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि जो फिजिकल डिसरिस्पेक्ट होती है ये कभी रैंडमली नहीं होती, ये एक एस्केलेशन की तरीके से काम करती है। लेट्स से आपका पार्टनर है, आप उनमें जो कुछ अर्ली जो रेड फ्लैग्स होते हैं आपने उन्हें स्पॉट नहीं करे, तो ये चीज कुछ ऐसे से शुरू होती है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलना शुरू करता है। वो ऐसा बोलेंगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या फिर यहाँ जा रही हूँ, लेकिन आप वो मिलेंगे कहीं और। आप उन्हें कॉल करेंगे तो पूछेंगे कहाँ पे हो, ये सब तो आपको कुछ अलग ही जगह बताएंगे। तो फिर आप थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे कि आपने इधर बोला था लेकिन आप इधर क्यों। तो ऐसे ऐसे करके ये चीजें शुरू होती हैं। वो आपसे झूठ बोलना शुरू करता है। फिर आपका ऐसा एटीट्यूड होता है कि नहीं अभी नई नई चीजें हैं, आप उन सब चीजों को ओवरलुक कर देते हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा एटीट्यूड भी होता है, कुछ लड़कों का या फिर कुछ लड़कियों का ऐसा एटीट्यूड भी होता है ऐसे पार्टनर्स को लेके कि आई कैन फिक्स हिम या फिर आई कैन फिक्स हर, वो इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगी। तो इतना ज्यादा लेवरेज देते रहते हैं। और थोड़ा बहुत लेवरेज देने में अपने पार्टनर को या फिर अपनी लव लाइफ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इश्यूज तब शुरू होते हैं जब आप बहुत ज्यादा लेवरेज देना शुरू कर देते हैं, जितना आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आप ये लेवरेज देते रहते हैं कि इंप्रूव हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगी, आई कैन फिक्स हिम, आई कैन फिक्स हर। आपका ये माइंडसेट भी होता है। तो ये लेवरेज प्लस ये जो आपका ये जो ओवरलुक करने की जो आदत है ये आपके लिए इश्यूज क्रिएट करती है। आप जैसे उन्होंने आपसे झूठ बोलना शुरू किया, कुछ बोल रहे हैं कहीं और है, फिर आगे चल के उन्हें जब पता लग जाता है कि आपका इतना टॉलरेंस बिल्ड हो गया है, आप वो जो बुलशिट कर रहे हैं आपके साथ, आप उन्हें कॉल आउट नहीं कर रहे, तो क्या करते हैं कि हाँ चलो वो ओके हो गया उस चीज को लेकर, फिर ओके हो गई तो मैं इस चीज को और एस्केलेट करता हूँ, अब मैं और कुछ करूंगा। तो वो झूठ बोलना शुरू करेंगे फिर, या फिर अपने किसी बिना बताए आपको कहीं चले जाएंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे, गोस्ट करना शुरू कर देंगे चीजों को लेके। फिर जब उतना टॉलरेंस बिल्डअप कर लेंगे, लेवरेज दे दे के, ओवरलुक कर करके, फिर वो आपको चीट कर देंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप उसके लिए भी टॉलरेंस बिल्ड कर लेंगे कि अब इसने चीट कर दिया, कोई नहीं, आई कैन फिक्स हिम। आप उसके लिए भी उस चीज को भी ओवरलुक करेंगे, उतना टॉलरेंस भी बिल्ड कर लेंगे। फिर आती है उनकी फाइनल स्टेज। और ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्टली ऐसा होता है, ये थोड़ा बहुत ही चीजों ऊपर नीचे करेंगे, ये ऐसे करके आपको परेशान करेंगे। फिर जब इतना ज्यादा टॉलरेंस बिल्डअप कर लेंगे आपको वर्बल अब्यूज भी शुरू करेंगे। फिर जब आप वो वाला जो टॉलरेंस होगा वो भी बिल्डअप कर लेंगे, फिर आती है इनकी फाइनल स्टेज, वो होता है वॉयलेंस। जब आप इनको फाइनली कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं चीजों को लेके कि दिस इज नॉट राइट, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपके बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, या फिर अगर आप कॉल आउट करते हैं फिर बात करने की सिर्फ कोशिश भी करते हैं तो वर्बल अब्यूज पे आ जाते हैं। या फिर वर्बल अब्यूज के साथ साथ ये फिजिकल अब्यूज भी आपको करना शुरू करते हैं, वॉयलेंस भी करनी शुरू कर देते हैं। तो फिर जब आप जब आप उनको उस चीज पे भी कॉल आउट करते हैं कि आई विल नॉट टेक दिस, ये गलत चीज है, या फिर आप कुछ भी इन्हें ऐसा बोलते हैं कि यू आर एंडिंग दिस रिलेशनशिप, या फिर आप वो उस चीज के सामने जब आप बोलते हैं कि आप इस चीज को ओवरलुक नहीं कर सकते और लेवरेज नहीं देते, फिर ये अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा बोलेंगे कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर मी, मुझे ऐसा फील होता था, वैसा फील होता था, या फिर मुझसे गलती से हो गया, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मैंने अपने पेरेंट्स को ये करते हुए देखा,
तो ये सब ऐसा कुछ भी बहाना मार देंगे ये, पर ये कॉमन बहाने यही होते हैं इनके कि ऐसे बहाने मारना शुरू कर देंगे कि मेरे पेरेंट्स के सामने मैंने ऐसा ये सब चीज़ देखी तो इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा सोचती हूँ, मैं इंप्रूव होने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये मुझसे गलती से हो गया। ये सब चीज़ें आपको बोलेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। ये भी एक इनका ट्रेट होता है। तो ये सब चीज़ें कोशिश करेंगे जब इनको पता लगे, क्योंकि आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। आप इनकी जो चीटिंग करने की आदत है, गोस्ट करने की आदत है, इमोशनल ब्लैकमेल करने की आदत है, गैस लाइट करने की आदत है, इतनी सारी जो उल्टी सीधी चीज़ जो आपके साथ करते हैं, आप इन सब चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबल है, आप इन सब चीज़ों को लेकर कॉल आउट नहीं करते हैं। तो इनके लिए आप एक आइडियल पार्टनर है, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी ये कुछ भी करेंगे आपके साथ, लेकिन आप उसको ओवरलुक करते रहेंगे। तो उस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, गैस लाइट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे उसे सेव करने के लिए। लेकिन आपको इतना इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि आप अर्ली साइंस को समझना शुरू कर दें। अगर आप देखें कि कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है, गोस्ट करने की आदत है, पैटर्न दिखता है आपको, तो आपको इन पैटर्न्स को कभी इग्नोर नहीं करना, इन रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर नहीं करना। क्योंकि अगर आपने इन सब चीज़ों को इग्नोर करा या फिर आपने ऐसा माइंडसेट रखा कि आई कैन फिक्स हिम, आई कैन फिक्स हर, तो आगे चल के आपको इश्यूज होंगे और इश्यूज आपके बढ़ते रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि आपने 3-4 साल इनके साथ निकाल लिए इस माइंडसेट के साथ या फिर इस एटीट्यूड के साथ कि इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगी, तो आगे चल के जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो गए, तब आपके लिए उस रिलेशनशिप से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक विशियस साइकिल बन जाएगी आपके लिए, एक ट्रैप बन जाएगा। क्योंकि काफी लोग ऐसे सोचते हैं, स्पेशली इंडिया में, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो सेपरेशन को अवॉइड करते हैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन उस रिलेशनशिप में रहना, इतनी बुरी चीजों को झेलना, वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो हम लोग इंडियंस हैं, तो हमारा माइंडसेट थोड़ा फैमिली की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, बच्चों की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये उसी माइंडसेट का फायदा उठाते हैं। तो आपको इतना इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा कि आपका कोई फायदा उठाने की कोशिश करे, ऐसा माइंडसेट हो जिसका, तो आप ऐसे लोगों को आप कॉल आउट कर सकें और ऐसे लोगों को आप पूरी तरीके से अवॉइड कर सकें। ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपका पार्टनर आपको आके बोल देता है इस डिसरिस्पेक्ट के बाद, इस वर्बल अब्यूज के बाद, और ये दोनों जेंडर्स पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि अगर लड़की के साथ हो रहा है तो वो चीज सही है, लड़के के साथ हो रहा है तो वो चीज सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों जेंडर्स पे इक्वली अप्लाई होता है। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल है, तो उस चीज को कॉल आउट करने में कोई बुराई नहीं है। उस चीज के बारे में बात करने की आपको बिल्कुल बात करनी चाहिए। और अगर वर्बल अब्यूज है, फिजिकल डिसरिस्पेक्ट है, मारपीट, जो वायलेंस जिसको बोलते हैं, तो ये चीजें आपको झेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है, तो बस एंड दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये सब चीजें आपको झेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं वी आर इन लव, सो ये सब चीजें झेलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अबाउट योर रिस्पेक्ट। ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी झेलने की जरूरत नहीं है। सो गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड जस्ट कॉल इट ऑफ। इतना आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और अगर आप भी ऐसी कुछ एडवाइस चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ वायलेंस वगैरह है, फिर तो आपको बिल्कुल एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, आपको उसे एंड कर देना उस चीज का, फिर जस्ट गेट आउट ऑफ इट। ये आपके लिए एक ही स्ट्रेट गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, वो हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से हो या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो, या फिर नेट आपको ऐसा भी लगता है कि थोड़ा रफ पैच चल रहा है और आपके बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं आप एक ठीक तरह से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि मोस्टली आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपको ऐसी एडवाइस देते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए सही है, या फिर जो अगर आपके फैमिली मेंबर आपको एडवाइस दे रहे हैं तो आपको ऐसी एडवाइस देंगे जो आपको सूट करे, ना कि आप दोनों को। तो अगर आप एक ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस चाहते हैं जो कि आपके और आपके पार्टनर के लिए सही है लॉन्ग रन में और इवन शॉर्ट टर्म में भी, और आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे HR व्हाट्सएप करना होगा एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और उन्हें इस वीडियो की जरूरत है या फिर इस एडवाइस की जरूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.